सुनेंगे मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलना ही बाप का रिकॉर्ड रखना है, मनमत पर चलने वाले डिसरिकॉर्ड करते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहने वालों को किस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते, लेकिन डायरेक्शन जरूर देते हैं। वो कौन सा है, ध्यान से सुनना है। ये बाबा के महावाक्य सेंटर्स में रहने वाले निमित्त आत्माओं के लिए, चाहे मधुबन में और फिर आने वालों के लिए, अलग अलग सबकी बातें होती हैं। अगर बच्चे की दवाई बूढ़ा खाए तो क्या पाए, और किसी बड़े व्यक्ति की दवाई बच्चा खा जाए पूरी डोज तो फिर वो क्या पाए। समझ लेना इस बात को। इसलिए सामने वाले स्टोर में सब कुछ रखा है, आपको क्या चाहिए। आप मॉल में जाते हो, अपनी जरूरत की चीजें लाते हो, तो ये बाबा का जो महावाक्यों का जो है ना, ये बाबा की मुरली, ये जो है भंडार है। आपको क्या चाहिए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अपनी विल पावर को स्ट्रांग करने के लिए, प्योरिटी को स्थिर करने के लिए, यूज करने के लिए, महानता की ओर बढ़ने के लिए, वो आपके ऊपर है। आप अगर इधर का उधर लेते हैं, उसमें एक गीत सुनाता हूं, तो चली श्वास ले हर कोई, ये हवा से किसी का घर उजड़ जाए तो क्या करे भाई, सेफ्टी से बांध के रखो ना उसको अच्छे से, क्यों तूफानों में उड़ा देते। ये घटा तो उठी है ना, ये शमा तो जली रोशनी के लिए, क्षमा से कहीं आग लग जाए तो कोई क्या करे। तो ईश्वरी कार्य तो श्रेष्ठता के लिए, कल्याण के लिए, विश्व नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए शुभारंभ हुआ है। अब इसमें कोई मंद बुद्धि या मनमत वाले अपना कुछ गड़बड़ कर ले तो इसमें ईश्वर का या ईश्वरी परिवार का कोई दोष नहीं है साथियों। इसलिए बाबा कहते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहने वाले बच्चों को किस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते, हाँ डायरेक्शन देते हैं। वो कौन सा है, सुनो। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम भल सभी के कनेक्शन में जाओ। अब नहीं जाओगे तो सेवा कैसे करोगे, अपने रिश्ते नाते कैसे निभाओगे, है ना। हम कुमार कुमारियों की बात अलग है भाई। हम तो ठंडन गोपाल है भाई, है ना। हमें कोई लड़के लड़कियों की शादियां नहीं करनी जो हमें रिश्ते निभाने, लेकिन ये बात गृहस्थियों पर लागू नहीं करती है। इसलिए अपने आप को महसूस करते हुए आगे बढ़ना है। क्या लेना है बाबा से, बाबा समझा रहे हैं। कोई नौकरी आदि भी जरूर करो, करना चाहिए। बच्चे कौन पालेगा, पड़ोसी पालेंगे क्या, उनका कौन ध्यान रखेगा। संपर्क में आना पड़ता है बच्चे, तो रंगीन कपड़े आदि भी पहनने हैं तो पहनो, बाबा कभी मना नहीं करते, सिर्फ डायरेक्शन देते। बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व निकाल, बस मुझे याद करते रहो। अब ये भी लास्ट वाली पॉइंट नहीं करेंगे तो फिर तो चले जाएंगे रसातल में। ओम शांति। शिव बाबा बैठकर अपने बच्चों को समझाते हैं, अर्थात आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। बच्चे जैसे मैं ज्ञान का सागर हूं, तुम बच्चे भी बाप का ज्ञान सिमरण कर मास्टर ज्ञान के सागर बनो। स्टूडेंट कभी टीचर को भूलेंगे क्या, भले टीचर बन जाए लेकिन अपने टीचर को तो याद रखेंगे ना। इसी तरीके से बाबा कहते हमेशा स्टूडेंट रहो, ये अच्छी बात नहीं। हाँ, बाप समान टीचर बन करके टीच भी करना सीखो। देखो बच्चे, जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं उनको तो पक्का रहता होगा ना, बाबा ने कहा जो वहां रह रहे सेंटरों पे या मधुबन में, तुम्हें तो इन बातों का पक्का ही होगा। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देखो तुम यहाँ विश्व के मालिक बन रहे हो, तो तुम स्टूडेंट्स की बुद्धि कैसी होनी चाहिए। बच्चे चाल चलन वार्तालाप कैसे होना चाहिए। पूरे विश्व से आत्माएं जाती हैं, हमारे बाबा के घरों में भी आती हैं, तो निमित्त आत्माओं को अपनी चाल चलन वार्तालाप पर बहुत ध्यान देना चाहिए। कुछ भी बोल देना, कुछ भी मतलब व्यवहारिक जीवन में भी एक रॉयल्टी भी होनी चाहिए, और आपकी अपनी रिजर्वनेस, एक व्यक्तित्व पर्सनैलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। उसका भी एक प्रभाव होता है, सेवा होती है उससे। बाप समझाते, बच्चे तुम बच्चों को कभी भी रोना नहीं, विश्व के मालिक बनते हो, कभी या हुसैन नहीं बचाना चाहिए। वही छाती पीट पीट के रोते, हाय मेरा ये हो गया, हाय मैं फलाना मर गया। अरे भैया इन चीजों का ज्ञान पहले जाना सबको है। दुख सुख जीवन के दो पहलू हैं, कभी छांव कभी धूप। इतना भी नहीं समझा तो बस बाबा बाबा करने से चलो ठीक है तुम्हारी मर्जी। देखो बच्चे, अभी तुम बच्चों को बाप समझाते,
तो नशा रहना चाहिए। अपने को इंडिपेंडेंट, बड़ा खुशी में रखना चाहिए। ये हमारी खुशी किसी पर आधारित ना हो, हमेशा याद रखो। दूसरा खुश तो हम खुश क्यों, हम खुश तो दूसरा खुश हो जाए। हम ऐसे खुश नसीब बने। अभी तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह जानते हो। निश्चय बुद्धि वालों को कभी नुकसान नहीं होता। संशय बुद्धि वाले अंदर गुटखा खाते रहते हैं, और निश्चय बुद्धि वाले नुकसान को भी फायदे में बदल देते हैं, है ना। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, जबकि तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है। बाबा कहते हैं ना, बच्चे मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूं। पुरुष माना आत्माओं को उत्तम बनाने के लिए। फिर बाबा ने वही बात रिपीट की, गृहस्थी हो, कोई कपड़ा पहनो, कोई ऐसी बात नहीं, बस बाप को याद रखो। अच्छा बच्चे, बाप खुद कहते हैं, बहुत अंत के जन्म के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूं। वही तमो प्रधान बन जाते हैं पहले नंबर के, तो तत्वतम, फिर उनको भी पावन बनाता हूं तत्वतम, तुम बच्चों को भी। देखो बच्चे, माया एकदम नाक में दम कर देती। तुम समझते हो माया से कैसे युद्ध चलती है। वहां तो बड़े बड़े कौरवों पांडवों के लश्कर आदि दिखाए बच्चे। ये बात यहाँ की है। योग बल से तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर विजय पाते हो। योग बल का अर्थ भी कोई समझते नहीं। वो सोचते हैं वो फूंक मारी तो ये हो गया। वो तो जादू मंत्र चौराहे पे डुगडुगी पीटने वाले भी करते हैं भाई, नजर बंद और हाथ की सफाई और ऊत भूत प्रेतों को कंट्रोल करके पता नहीं क्या क्या करते हैं। बाबा ये सब नहीं सिखाते, एक का नफा एक का नुकसान नहीं। बाबा वही चीज सिखाते हैं जिससे पूरा जीवन श्रेष्ठ बने, चरित्रवान बने, हम दिव्य गुणधारी बने, है ना। देखो बच्चे, इन बातों को तुम अच्छी तरह से जानते हो। बाबा कहते हैं बाप की याद में आनंदित रहना है। कहते हैं ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपिकाओं से पूछो, गोपी बल्लभ की। तो हम सब को आज बाबा ने को क्या बनाया, गोपी बल्लभ की गोप गोपिकाएं। बच्चे देखो, मर्तबे में फर्क तो रहता है। अब एक जैसे सब आनंदित नहीं भी रहेंगे ब्रह्मा कुमार कुमारी। ये तो बाबा ने ज्ञान में ही बता दिया ना। तो हम सबको एक नजर से क्यों देखना चाहते हैं कि सारे टॉप ब्रह्मा बाप समान, खुद को नहीं। खुद को बनाओ ना आप, खुद के लिए तो खुदा के पास आए थे। अच्छा बच्चे देखो, तुम जानते हो फिर ये शास्त्र आदि बनेंगे जरूर। ड्रामा रिपीट होना है ना बच्चे। परंपरा से तो कोई चीज नहीं चली आती, नाम रूप सब बदल जाता है समय प्रति समय। अच्छा, तुम बाप को याद करते रहेंगे तो सदा खुश नसीब रहेंगे। हाँ? अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते। रूहानी माना आत्माओं का डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन है। चलिए आज का सार, बच्चे कभी हाय हुसैन नहीं मचाना। हाय तो वह छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, किसी को घर में बुखार आ जाता तो पूरे घर को सर पे उठा लेता भाई, ऐसे ये सब ठीक नहीं। बुखार मीन्स कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परिस्थिति, शारीरिक मानसिक व्यवहारिक, बुद्धि में रहे कि हम विश्व के मालिक बनने वाले। हमारी चलन, हमारा वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए बच्चे। फिर बाबा ने कहा कभी भी रोना नहीं है, ना अंदर से ना बाहर से। निश्चय बुद्धि बन, एक बाप की मत पर चलो। हाँ, बाबा के प्यार में आंसू निकले अलग बात है। कभी मूझना नहीं, घुटका नहीं खाना। निश्चय में ही बच्चे विजय है, इसलिए अपनी पाई पैसे की मत नहीं चलाओ। ईश्वर का सामना मत करो। मिट गए लोग, ऐसे लोग करने वाले। वरदान, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। दुआएं बहुत बड़ी ताकत है, फल है, खजाना है, पौष्टिक चीज है। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब लगा सकते हैं जब बिंदु स्वरूप बन, बिंदु बाप को याद करेंगे। आत्मा भी बिंदु, परमात्मा, दोनों बिंदु की स्मृति रहे, कंट्रोलिंग पावर भी रहे। जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को ऑफर करते हैं, बच्चे वही दुआओं के पात्र बनते हैं। उन्हें स्वयं स्वयं भी दुआएं मिलती हैं, और ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं मिलती हैं, बाप के द्वारा भी दुआएं मिलती हैं। तो आओ आज संकल्प करें, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बीती बात हो,
फुल स्टॉप लगाना सीखें और दुआएं कमाना सीखें। स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ बच्चे, तो विजयी बन जाएंगे। दृढ़ संकल्प तो कर लेते हैं, बाबा को प्रतिज्ञा पत्र भी लिख देते हैं, कहते हैं पता नहीं फिर कुछ हुआ नहीं। अरे हुआ इसलिए नहीं कि तुमने लिख करके तुम खुद भूल गए हो। जो संकल्प लेते हो उसको बार बार रिपीट करो, वो एक ताकत बन जाएगा। मंत्र क्या है? बार बार किसी शब्द को रिपीट करना, किसी भी रूप में, संस्कृति में, हिंदी में, वो शब्द ही तो है, उसको बार बार 1108 बार रूटीन में रिपीट करना, वो आपकी ताकत बन जाती है और वो संकल्प यानी मंत्र सिद्ध हो जाता। तो आज बाबा ने उसी तर्ज पर बात कही, जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ, तो बच्चे विजयी आत्मा बन जाए। ठीक है, बनना है ना, तो ठप्पा लगाते चलो, बार बार याद करते